Welcome students. Today we are going to start our third lesson, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Main characters of this lesson: Oswald, a secret agent. तीन ही मेन कैरेक्टर हैं इसमें. Oswald, सीक्रेट एजेंट मीन्स गुप्तचर, जासूस. फाउलर, फाउलर एक यंग एंड रोमांटिक राइटर है, एक लेखक है. मैक्स, एन इंट्रूडर. मैक्स एक घुसपैठिया है. मैं मेन स्टोरी एक बार बताती हूँ. इसमें ओसबल एक गुप्तचर है, एक जासूस है. वह एक होटल में, एक फ्रेंच होटल में छठी मंजिल पर एक कमरा ले रखा है. छठी मंजिल उस होटल के कट ऑफ फ्लोर है, सबसे ऊपर वाली मंजिल है. वहाँ पर फाउलर उससे मिलने आया, लेकिन जब फाउलर उससे मिलने आया तो उसको डिसअपॉइंटमेंट फील हुई, क्योंकि जब उसे देखा कि ओसवल एक सीक्रेट एजेंट है, एक जासूस है, लेकिन वह एक स्लोपी, मोटा, और उसका कमरा भी अजीब सी स्मेल आ रही थी. एक ऐसे कमरे में था. लेकिन दोनों साथ साथ कमरे में गए. जब वहाँ गए, कमरा खोला तो उनको सामने मैक्स, जो कि तीसरा कैरेक्टर है, एक इंट्रूडर है, घुसपैठिया है, वह अंदर पिस्टल लेकर के खड़ा हुआ पाया. वो क्यों आया था उनके कमरे में, दाखिल कैसे हुआ, क्यों पिस्टल ले रखी थी, इसमें वह ओसबल से एक इम्पोर्टेंट पेपर है वह चाहता है. लेकिन ओसबल एक जासूस की तरह से अपना दिमाग लगाता है और एक चाल चलता है, और चाल के तहत बिना कोई लड़ाई किए हुए, बिना कोई गोलाबारी किए हुए मैक्स इंट्रूडर को मार देता है. ये स्टोरी है. समरी इस चैप्टर की. फाउलर इज सरप्राइज्ड टू सी a secret agent Oswald who is too bad to be a secret agent. पहले बताया मैंने आपको, फाउलर लेखक है, उसको कोई आर्टिकल लिखना है सीक्रेट एजेंट के बारे में. लेकिन जब उसने ओसबल को देखा तो ओसबल एक सीक्रेट एजेंट के रूप में बहुत मोटा है. उसको देख करके फाउलर को हैरानी होती है. Oswald tells him that he was going to get an important paper. Oswald ने उसको बताया that he was going to get an important paper, कि वह आज कोई खास, कोई महत्वपूर्ण पेपर प्राप्त करने वाला है. For which many men have risked their lives, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को रिस्क पर डाला है. When both of them reach Oswald's room, जब दोनों ओसवल के कमरे में पहुंचे. यहाँ दोनों के कमरे में पहुंचने से पहले बातचीत होती है. फाउलर इज scared to see a man standing in the room. जब वे कमरे में गए, जब उन्होंने लाइट जलाई तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके कमरे में खड़ा था. मैक्स था वह. हु इज़ टॉल, जो लंबा, एंड थिन, पतला मैन, एंड इज़ होल्डिंग एन ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड. और उसने अपने हाथ में, ऑटोमेटिक होती है स्वचालित, एक पिस्तौल अपने हाथ में
ले रखी थी। He had entered his room by using a key to take the report concerning a new missile। वह कमरे में एक नकली चाबी कह सकते हैं हम यहाँ पर, उसके जरिए आ गया था। वह एक नई मिसाइल के बारे में, जिस इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में ओसबल बात कर रहा था, वह लेने के लिए आया था। ओसबल सेंसिंग द डेंजर, ओसबल को पहले ही सेंस हो गया था खतरा। फैब्रिकेटेड ए न्यू स्टोरी अबाउट द नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी विच मैक्स बिलीव्ड टू बी ट्रू। और उसने, ओसबल ने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी सुनाई। फैब्रिकेटेड कह सकते हैं हम, मन घड़ंत, एक मन घड़ंत कहानी सुनाई एक बालकनी के बारे में। उसने बताया कि उसके कमरे में जो विंडो है, विंडो खिड़की से बाहर एक बालकनी है, जबकि कोई बालकनी खिड़की से बाहर नहीं थी। बालकनी यहाँ पर हम छज्जा कह सकते हैं। उसने बताया कि एक छज्जा है, जिसके ऊपर मैक्स ने यकीन कर लिया। Oswald complained that it was due to the balcony that somebody had entered his room the second time। उसने साथ में ये बात भी बताई, कंप्लेंट भी की, शिकायत की कि इस बालकनी की वजह से ही कोई आदमी हैड एंटर्ड हिज रूम सेकेंड टाइम, कोई आदमी उसके कमरे में दूसरी बार घुस गया था। यानी इस तरह से स्टोरी सुनाई कि मैक्स से पहले भी उसके कमरे में कोई उस बालकनी के जरिए अंदर आ गया था, और आज मैक्स बालकनी से आया था। बल्कि रियलिटी ये थी कि मैक्स बालकनी से नहीं आया था, नकली चाबी से दरवाज़ा खोल करके अंदर आया था। लेकिन ओसबल ने कहानी इस तरह से सुनाई कि उसे ये लग रहा है कि वह बालकनी से आया है। आफ्टर सम टाइम देयर वॉज नॉकिंग एट द डोर। थोड़ी देर बाद दरवाजे के ऊपर नॉकिंग हुई, दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। ओसबल अगेन बीफूल्ड मैक्स, ओसबल ने दोबारा मैक्स को मूर्ख बनाया, बीफूल्ड मूर्ख, by saying that it was the police who wanted to come inside to provide him protection। और अब की बार उसने मैक्स को क्या बताया कि यह पुलिस आई होगी, जो पुलिस अंदर आना चाहती थी उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। मैक्स वांटेड टू रन अवे टू अवॉइड द पुलिस। अब मैक्स भाग जाना चाहता था पुलिस को अवॉइड करने के लिए। एंड जम्प्स टू हिज डेथ इनटू दैट नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी। और जो बालकनी थी ही नहीं, उसके ऊपर वह कूद गया। अब इसमें वहां पर कोई बालकनी, कोई छज्जा था ही नहीं। ओसबल ने मनगढ़ंत कहानी बताई कि छज्जा है, और जब मैक्स को ये लगा कि दरवाजे पर पुलिस है तो दरवाजे से जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, तब उसने सोचा कि वह खिड़की के जरिए उस बालकनी, उस छज्जे से के जरिए भाग जाएगा वहाँ से। लेकिन जैसे ही वह खिड़की से बाहर छज्जे पर कूदा तो वहाँ कोई छज्जा था ही नहीं, और ये कमरा छठी मंजिल पर था, और मैक्स सीधा छठी मंजिल से नीचे जमीन पर गिरा और गिरते ही मर गया। जब दरवाज़ा खोला गया तो बाहर वेटर खड़ा था, वह भी बोतल और 2 गिलास लेकर के, क्योंकि ओसबल ने ही उसको ऑर्डर दिया था लाने के लिए। लेकिन फाउलर जो कि राइटर था, उसको कुछ नहीं पता था इस बारे में। उसे तो लगा था फाउलर को कि मैक्स छज्जे पर बाहर है,
और जैसे ही दरवाज़ा बंद हो जाएगा उसको पता लग गया होगा कि पुलिस अंदर नहीं थी, ये तो वेटर आया था, तो वह अंदर आ जाएगा। लेकिन ओसबल ने उसको सच्चाई बताई कि वह कभी वापस नहीं आएगा। उसने अपनी चतुराई से, अपनी होशियारी से, अपनी सूझबूझ से खतरे को टाल दिया और इस चीज़ से फाउलर प्रभावित हुआ। यह स्टोरी है हमारी। आज आप इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे। सीक्रेट, गुप्त, डिसअपॉइंटेड, निराश, रोमांटिक, रोमांचकारी, स्लोपी, अव्यवस्थित ढंग से, यह यहाँ पर मोटे के लिए भी लिया गया है। फ्रस्ट्रेटेड, निराश, स्लेंडर, दुबला पतला, क्यूरियसली, उत्सुकतापूर्वक, ऑथेंटिक, वास्तविक। आपने इस स्टोरी को कम से कम 2 बार सुनना है, जिससे आपको ये स्टोरी क्लियर हो जाए। थैंक यू।